आईसीएसई मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के क्लास 10 और क्लास 9 का वीडियो देख रहे हैं और क्लास 10 में हम आपको सांख्यिकी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें हम लोग सांख्यिकी में मूल रूप से माध्य, माध्यक और बहुलक को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे पूर्व वीडियो को देखिए और उसमें मैंने माध्य और बहुलक के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, तो आप कोई भी वीडियो देखिए, आप शुरू से अंत तक देखिए। जब तक आप किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी। और अगर आप नए छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करके आप देखिए और उसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, बिल्कुल कमेंट में लिखिए। चूँकि है क्या, अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप कमेंट नहीं लिखते हैं तो पता कैसे चलेगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 का तीसरा सवाल। यहाँ पर हम लोग इस सवाल में जो है आपको सारणी दिया हुआ है आयु वर्षों में और पॉलिसी धारकों की संख्या। तो इस सवाल में आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अन्य सवालों से ये सवाल थोड़ा सा भिन्न है। क्या है कि यहाँ क्लास इंटरवल में जो है वो आपका 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम इस तरह से लिखा गया है। आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस क्लास इंटरवल में मेरा जो क्लास इंटरवल जो बना नहीं है, पूर्णतः बना नहीं है, तो इसमें से कम और से अधिक अगर लिखा रहता है तो उसमें हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो मान दिया रहता है, जैसे पॉलिसी धारकों की संख्या है, ये संचयी बारंबारता रहेगा। क्लियर हो गया। जिस सवाल में ये आपका यहाँ क्लास इंटरवल के बदले से कम और से अधिक लिखा रहेगा तो पूर्ण विश्वास रखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ना दे करके, बारंबारता ना दे करके संचयी बारंबारता का मान दिया रहेगा। ठीक है, अब दूसरा नियम समझने का कि ये मान कैसे हम जानें कि संचयी बारंबारता है। तो पहला तरीका हुआ कि से कम या से अधिक लिखा होना। दूसरा है आपका कि ये संचयी बारंबारता के मानों को आप ध्यान से देखिए। इसका जो मान है हमेशा या तो बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा, या तो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा या तो घटता हुआ, इस टाइप का रहेगा। तो आप देखिए 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100 क्या दिख रहा है आपको? ये मान हमेशा बढ़ रहा है। और आप बारंबारता को फिर सुनिए। बारंबारता का जो मान होता है वो क्या होता है, कभी बड़ा मान प्राप्त हो जाएगा आगे, फिर छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा, मतलब ऐसा डिफरेंस होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि संचयी बारंबारता और बारंबारता को हम देख के करके कैसे समझ पाएंगे कि ये मान मेरा बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल में हम इस सारणी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, इसको क्लास इंटरवल बनाना है। तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 20 से कम को छोड़ भी सकते हैं या 0 से 20 भी लिख सकते हैं। तो मेरा मान जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 से कम है। दूसरा क्लास इंटरवल जो है वो आपका 20 से 25 हो जाएगा, 20 से 25। तीसरा हो जाएगा 25 से 30। इसी तरह से 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। इसी तरह से इसको हम क्लास इंटरवल के रूप में बदल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये आपका लास्ट क्लास इंटरवल हुआ। क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्लास इंटरवल का बनना ये बताता है कि मेरा जो टेबल है
वो पहले से जो टेबल था वो संचयी बारंबारता का था। अब मेरा क्लास इंटरवल जब तैयार हो गया तो हम बारंबारता सारणी इसको बना रहे हैं पहले। तो यहाँ पर बारंबारता कैसे निकाला जाएगा? तो आपने बारंबारता से संचयी बारंबारता प्राप्त करने का नियम सीखा था, कैसे ऐड करके, जोड़ करके। लेकिन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी एफ आई इजकल टू सी एफ आई था फर्स्ट, पहला सिर्फ। तो उसी तरह से आपका पहला जो संचयी बारंबारता 2 है वह बारंबारता भी उसका क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। तो आप जोड़ करके संचयी बनाते थे, तब घटा करके क्या करना है? लगातार संचयी को घटाना है, तो बारंबारता में वह परिणत हो जाएगा। तो आप देखिए फर्स्ट का मान 2 था, तो पहला का मान 2 हो गया। अब इस लगातार को घटाइए, देखिए यहाँ लगातार घट रहा है नीचे से ऊपर, तो 6 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 4। इसके बाद आप देख लीजिए, आप समझ गए होंगे, 24 में क्या घटेगा? 6 घटेगा। तो 24 में 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये मान 18। अब इसी तरह से 45 में 24 घटेगा तो ये आपका 21 हो जाएगा। 78 में 45 घटाइएगा तो ये आपका 33 हो जाएगा। 89 में 78 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। और 92 में 89 घटाइएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। 98 में 92 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। 100 में 98 घटाइएगा 2 हो जाएगा। और बारंबारता का कुल योग CFI या बड़ी एन से सिंबल देते हैं, तो n का जो मान होगा वह संचयी का जो लास्ट होगा, अंतिम जो संचयी बारंबारता का मान होगा उसी के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। आप इसको ऐड करके देख लीजिए। कारण हम बताते हैं कि अगर ऐड करके देखने के बाद, जोड़ करके देखने के बाद अगर ये आपका मान 100 के बराबर नहीं होता है यहाँ पर, तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरा फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता जो मैंने घटाने का जो काम किया था वो कहीं पर मिस हो गया है। ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए। आप इसको ऐड कीजिए। 2 4 6 8 14 1 15 3 18 1 19 19 3 22 22 6 28 2 30 के 0। बाकी आपका 3 है, 3 1 4 2 6 3 9 1 10। तो आपने क्या देखा कि ये 100 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी मैंने संचयी से जो बारंबारता प्राप्त किया वो सही चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप क्या करते हैं? चलिए, आपका टेबल, ये सारणी जो है ये पूरा हो चुका है। अब तो आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। आपने पूर्व का वीडियो देखा होगा कि संचयी बारंबारता वर्ग का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। किस आधार पर? तो 2 आधार बना। पहला आधार बना है n/2 का मान, और दूसरा आधार बना है अगर संचयी बारंबारता दिया है तो उसी से हमको क्लास इंटरवल का सिलेक्शन करना है। उसी संचयी बारंबारता के मानों को क्लास इंटरवल के बीच में देखना है कि किस क्लास इंटरवल के बीच में ये मान आ रहा है। लेकिन अभी संचयी बारंबारता दिया हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी में नहीं चल रहे हैं। आप मेरा पूर्व का वीडियो देखिए, प्रश्न संख्या 2 को, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी अज्ञात बारंबारता था। तो मैंने बताया था अज्ञात बारंबारता होने की स्थिति में आपका क्या होगा, वो आपका माध्यक दिया रहेगा उस समय। चलिए आइए, यहाँ पर n/2 इसलिए n/2 का मान ये हो जाएगा 100/2, और ये आपका भाग देने पर, डिवाइड करने पर 50 आना है। 50 से अधिक, जस्ट अधिक आप CFI में देखिए, 50 से अधिक हो जाना चाहिए। 45 कम है, 78, यह 50 से ज़्यादा हो गया। यही क्लास इंटरवल 78 के अपेक्ष जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और इसी में आपका फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता छोटी f होगा, और इस क्लास इंटरवल से एक वर्ग ऊपर में आपका CF है, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। CF कहाँ से आएगा? सेलेक्टेड से, चयनित से एक वर्ग ऊपर का संचयी, उसको हम लोग बड़ी एफ भी कभी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर किसके आधार पर चुने? n/2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि n/2 के आधार पर, n/2 के आधार पर
आपका माध्यक वर्ग ये आपका सिलेक्शन हुआ है 35 से 40 का। अब 35 से 40 के सापेक्ष आप क्या करते हैं, इसके मान को लिख लेते हैं कि आपका हियर किसका मान चल रहा है, एल कितना चल रहा है, लोअर लिमिट कितना चल रहा है 35। इसके बाद आपका एल प्लस क्या होता है n/2 यहाँ पर है, माइनस सी एफ यहाँ पर कितना चल रहा है 45। इसका फ्रीक्वेंसी कितना चल रहा है, संपूर्ण नोट एफ होता है, एफ कितना चल रहा है इसका संगत में 33, और सी एफ इसके लिए क्या आपका आ गया यहाँ पर 45, और आपका एच का मान जो है वो वर्गामाप कितना का चल रहा है 5 का। ठीक है, आप मीडियन का सूत्र चुके में लिखिए, m बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल का मान आपका क्या हो जाएगा 35 प्लस n/2 कितना आ जाएगा 50। इसके बाद आपका सी एफ कितना आ जाएगा, यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं, आपका ये मान आ गया 50 माइनस आपका मान एफ सी एफ का मान 45 बटा एफ का मान है 33 इंटू एच का मान 5। तो हल कीजिए, 35 प्लस 50 और 45 घटेगा 5 बटा 33 गुना 5 बराबर 35 प्लस 25 बटे 33। आप 25 में 33 से भाग दीजिए तो ये आपका मान आएगा 0 पॉइंट आ जाएगा 7575। तो तीसरा अंक अगर आप छोड़ देते हैं 7 को तो पॉइंट का बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक होगा, तो ये इसके पूर्व का जो ये पद है ये आपका 1 बढ़ जाएगा, तो 76 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 35 प्लस 0.76 बराबर 35.76, और यहाँ पर मात्रक जो है आयु वर्ष तौल देती है, आपका माध्यक वर्ग मीडियन का मान m बराबर 35.76 वर्ष। ठीक है, कंप्लीट आपका आंसर आ चुका है। आपको लगा होगा कि यह बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन समझना है इसे। ठीक है, आप किसी भी वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप नए छात्र हैं तो मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसमें जो है पूरे NCERT का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। गणित का जो डर है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। किसी भी सवाल को आप इस तरह से हल कर पाएंगे कि लगेगा कि इससे आसान और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए हम अगले सवाल में प्रश्न संख्या 4 को लिखते हैं। आइए, प्रश्न संख्या आपका 4 है, ये लंबाई mm में दिया हुआ है और इसको हम क्लास इंटरवल लिखे हुए हैं, और पत्तियों की संख्या है fi, फ्रीक्वेंसी बारंबारता है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल का क्या है, निर्माण हो चुका है, से कम या से अधिक लिखा रहता है, संचयी बारंबारता संगत में रहता है, लेकिन यहाँ तक क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। या इसके मान को देखिए, 3 5 बड़ा हुआ है 9, फिर बड़ा मान हो गया 12, बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, छोटा, मतलब ऐसा होता है, छोटा बड़ा मान प्राप्त होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इसको आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आइए, अब यहाँ पर लेकिन ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसको हम दूर करते हैं। पहले आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि माध्यक और बहुलक में, ठीक है, माध्यक और बहुलक में यहाँ पर क्लास इंटरवल का जो मान होना चाहिए, क्लास इंटरवल का जो विधि होना चाहिए, वो आपका अपवर्जी होना चाहिए। अपवर्जी मतलब क्या हो गया कि अनतिव्यापी होना चाहिए, ये लगातार होना चाहिए। आप देखिए क्लास इंटरवल 118 से 126, 126 जो है ऊपरी सीमा है, 126 से स्टार्ट नहीं होकर के 127 से स्टार्ट हुआ, ये आपका समावेशिक है, अतिव्यापी है। तो इस अतिव्यापी को क्या करना है, अनतिव्यापी में ले जाना है। ठीक है, तो सवाल जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि अतिव्यापी को किस में ले जाना है, अनतिव्यापी में बदलना है। तो इसको बदलने का नियम जो है बिल्कुल आसान है। निम्न सीमा में आप 0.5 याद रखिए, 0.5 जो है वह माइनस कर दीजिए,
और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ दीजिए। मतलब निम्न सीमा में घटाना है और ऊपरी सीमा में जोड़ना है। कितना? 0.5। तो ये क्या हो जाता है? अनतिव्यापी हो जाता है, अब वर्जी में चला जाता है। ये समावेशिक से अब वर्जी में, या इसको कहिए अतिव्यापी से अनतिव्यापी में। तो आप देखिए 118 है, 0.5 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 117.5, 117.5। और ऊपरी सीमा में ऐड कीजिए 126.5। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। फिर 127 में अगर 0.5 माइनस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यही मान 126.5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये मान हो जाएगा 126.5 और ये मान हो जाएगा 0.5 जोड़ने से 135.5। आपको पता चल गया होगा कि अब क्या करना पड़ेगा बताइए कि निम्न सीमा क्या हो रहा है? बदल रहा है, ऊपरी सीमा 0.5 सिर्फ आ रहा है। क्लियर हो गया? आप ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि निम्न सीमा को क्या करते हैं? मिटा दिए यहाँ से, चूँकि ये आपका सॉल्यूशन में चल रहा है, प्रश्न जो है वो है, लेकिन हमको हल में जब लाना है सॉल्यूशन पेपर पर, तो यहाँ पर क्या करना है? निम्न सीमा में यही मान ऑटोमेटिक आ जाएगा 135.5। इसके बाद आपका मान 144.5 0.5 समय रख लीजिए, 0.5 और यही मान नीचे उतारिए, लगातार हो जाएगा 144.5, ये हो जाएगा 153.5, ये हो जाएगा 162.5, यहाँ आ जाएगा 171.5। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता, पुनः देखिए संचयी बारंबारता तो आपने सीखा ही है। तो 3 का पहला जो है वह 3 ही रह जाएगा, बारंबारता संचयी बारंबारता बराबर 3 में क्या जोड़ना है? अगला ऐड करना है। 3 और 5 क्या हो जाएगा? ये 8 और 9 17 17 12 ये आपका 29 और 5 आपका हो जाएगा 34 4 38 और 38 और 2 40। इस तरह से आपका जो ये मान है 40 हो गया टोटल। तो यही इसको ऐड करके देखते हैं तो यही 40 मान प्राप्त होता है। कितना मान प्राप्त होता है? 40। एक बार इसको क्या करते हैं? चेक कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है संचयी बारंबारता निकालने में भी कभी कभार आपसे गलती हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए 3 5 8 9 17 17 2 19 19 5 24 4 28 2 30 0 बाकी 3 1 4। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप मान n/2 का मान निकाल लीजिए। n/2 = 40/2 आपका 20 प्राप्त हो रहा है। 20 से अधिक संचयी बारंबारता के सारणी में आइए, यहाँ पर इस कॉलम में 20 से अधिक आपका 29 चल रहा है। कितना चल रहा है? 29। तो ये क्लास इंटरवल का सिलेक्शन कर दीजिए। यहाँ पर हम स्टार का चिन्ह दे देते हैं और इससे एक वर्ग ऊपर में ये संचयी बारंबारता CF आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी F हो जाएगा, ये आपका L का मान निम्न सीमा है। ठीक है, अब आप जान ही रहे हैं कि क्या क्या लिखना है, n/2 के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं n/2 के आधार पर माध्यक वर्ग सेलेक्ट हो चुका है आपका 144.5 से कहाँ तक? 153.5। ठीक, अब यहाँ पर आपका ईयर किसका मान जरूरी है? सूत्र में L हो जाएगा निम्न सीमा 144.5। फ्रीक्वेंसी जो है F का मान इसका संगत जो है बारंबारता 12 और CF आपका एक वर्ग ऊपर से आता है, यह आपका 17 चल रहा है और H का जो मान है वो आपका देख लीजिए 153.5 में 144.5 को घटाइएगा। ठीक है, तो 0.50 हो गया, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ 5 4 में 4 जाए 0। ये क्लियर हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब मेडियन का सूत्र रखिए, चूँकि m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F छोटी f इंटू H। L का मान 144.5 है, n/2 का मान कितना चल रहा है? 20 माइनस CF कितना सिलेक्शन हुआ है? 17 और छोटी f चल रहा है आपका 12 गुना H का मान 9। इसको आप हल कीजिए, 144.5 घटेगा 3, 17 घटेगा तो 20 में 3 बचेगा,
गुना 9 बटे आपका 12, 3 चौक 12, 9 में आप 4 से भाग देते हैं तो 144.5, 4 गुना 8 बचा आपका 1, 4 गुना 8, 4 पंच 20। इसको जोड़िए 144 2 हो जाएगा 146, वही 5.25 है तो आपका हो जाएगा 75। और यहाँ पर क्या है mm में, तो यहाँ पर आप mm लिखते हैं, इसलिए माध्यक m का जो मान है वो 146.75 mm हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था। इसमें क्या आपने सीखा, सिर्फ क्लास इंटरवल को क्या करना है, अनतिव्यापी में बदलना है, मतलब अतिव्यापी को अनतिव्यापी में। माध्यक और बहुलक का ये बिल्कुल सा तरीका है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि क्लास इंटरवल किस में होना चाहिए, अनतिव्यापी अर्थात अवर्ज्य, अर्थात लगातार दिखना चाहिए, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.5 को निम्न सीमा में घटाते हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ते हैं। इस तरह से अतिव्यापी से अनतिव्यापी में बदल जाता है क्लास इंटरवल। क्लियर। आइए हम अगले सवाल को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। आइए आपका जो सवाल है प्रश्न संख्या 5 जो है वो सारणी दिया गया है, जीवन काल घंटे में लैंपों की संख्या। तो यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल तैयार है आपका यहाँ पर, और लैंपों की संख्या फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। आप फ्रीक्वेंसी को पुनः चेक कर सकते हैं। 14 से बढ़कर 56 हुआ, 56 से बढ़ा 60 हुआ, 60 से 86 हुआ, 86 से पुनः घट रहा है 74। फिर इस तरह से क्या हुआ, अल्टरनेटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल को भी देख सकते हैं, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इस तरह से लगातार है। ये आपका अनतिव्यापी है, अवर्ज्य विधि में है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, CFI का मान, CFI का मान तो आपको पता है कि 14 का क्या होगा, 14 हो जाएगा, 14 और आपका 56, 14 और 56 आपको जोड़िएगा क्या हो जाएगा, आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, और 70 और 7 जोड़िएगा तो 130, 130 और 86 जोड़ते हैं तो ये आपका मान हो जाता है 6 इकाई पर होगा, 8 3 11 और 1 1 2, 216, 216 और 74 जो होते हैं तो आपका मान हो जाता है 6 4 10, 7 1 8 1 9, 290, 290 और 62 जो होते हैं इकाई पर 2 और 0 2, 9 और 6 का 15, 352 हो जाएगा। 352 और 48 जो होते हैं तो पूरा 400 हो जाएगा। इस तरह से 400 लैंपों को जीवन काल का जो ये सारणी दिया गया है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, n का मान फिर से ऐड कर लीजिए। थोड़ा देर समय लगेगा लेकिन हमको ये पता चल जाएगा कि ये CFI जो मैंने ऐड करके लास्ट जो लिखा है 400 मेरा सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको ऐड लिख लीजिए, 4 6 10, 10 6 16, 16 4 16 4 20, 20 2 22, 22 8 8 का हो जाएगा 30, बाकी 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 8 23 7 30 30 36 36 4 40 हो गया। इसका मतलब मेरा ये CFI का मान क्या हो, ये ऐड जो करने की जो विधि था मैंने जो जोड़ किया है वह बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, इसलिए n/2 का मान आपका हो जाएगा 400/2, ये आपका 200। ठीक है, 200 से n/2 के आधार पर सिलेक्शन करना है, तो 200 से अधिक या 200 के बराबर, बराबर तो आता नहीं है जल्दी से लेकिन बराबर भी इसका रूल है। तो 200 से जस्ट अधिक आपका CFI कितना चल रहा है, देखिए 200 से अधिक 216। ठीक है, इसी 216 वाले क्लास इंटरवल को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इससे एक वर्ग ऊपर जाते हैं तो CFI मिलता है, जो सेलेक्टेड है वो F देता है और निम्न सीमा L देता है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार का चिन्ह लगा देंगे। n/2 के आधार पर, n/2 के आधार पर आपका माध्यक वर्ग का सिलेक्शन हुआ है आपका 3000 से 3500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करते हैं, इसी से क्या करते हैं, टोटल मान प्राप्त करते हैं सेलेक्टेड क्लास इंटरवल से। आप यहाँ लिखिए ईयर, यहाँ पर L का मान आपका 3000 है, निम्न सीमा है, डॉट लिमिट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी F जो है 86 है, F 86 है, CF जो है वो आपका
इससे एक वर्ग ऊपर जाने पर 130 है और h का जो मान है वो आपका 500 का अंतर चला है। ठीक है, चूँकि माध्य का सूत्र m बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ n/2 माइनस सी एफ बटे छोटी f इंटू एच। L का मान आपका चल रहा है 3000 प्लस n/2 का मान कितना चल रहा है 200। सी एफ चल रहा है 1 माइनस में 130 हो जाएगा, 200 माइनस में 130 और बटे फ्रिक्वेंसी जो है वो आपका 86 गुना एच का मान 500। अब आप देखिए 3000 प्लस 200 में 130 घटेगा तो आपका मान हो जाएगा 70/86 गुना 500। अब आप देखिए 3000 प्लस 70 और 86 कटेगा, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 से 35, 35 गुना 5 हो जाएगा 175, 2 जीरो आ जाएगा बटे 43 बराबर 3000 प्लस 17,500 में आप 43 से भाग देते हैं तो ये मान आपका आ जाएगा 406.975। भाग देकर के चेक कर लीजिएगा, ये मान हो जाएगा 406.975। ठीक है, तो आप 975 आ गया, तीसरा अंक अगर छोड़ते हैं तो 98 हो जाएगा। लगभग में आप लिख सकते हैं 3000 प्लस 406.98 जोड़िएगा तो यह मान हो जाएगा 3406.98। यहाँ पर घंटे में है, इतना घंटा दे सकते हैं, इसलिए मीडियन का जो आंसर हुआ है m बराबर ये हो गया 3406.98 घंटे। आंसर हो गया, बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब आप किसी भी माध्यक के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप इस सब सवाल को सीख गए हैं तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने मित्रों को भी बताइए कि यह ICC मैथमेटिक्स चैनल जो है आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन देगा और आसानी से आप किसी भी सवाल को सीख पाएंगे। धन्यवाद, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।